और तू है कि रकाबियां पटखे चली जा रही है। अरे जमुना, तुझे कब अक्ल आएगी? 15 बरस हो गए और तूने बड़े सरकार का मिजाज नहीं पहचाना। तेरे हाथों में जनो दम ही नहीं। 15 बरस हो गए काम करते हुए, अब तक तुझे ये पता नहीं कि बड़े सरकार यहाँ बैठते। और फिर ये भी जानती है कि एक भी चीज उल्टी सीधी रख दी तो बड़े सरकार नाश्ते को हाथ तक न लगाएंगे। अरे तो मुझे कहे को डांट रही हो, जमुना ने लगाई है। अरे तू जब जानती है बड़े सरकार के पीठ प्याले मीरा बिटिया लगाती है तो रोज कहे को भूल जाती है। ठीक है माता जी। शाबाश बेटा। बड़े सरकार की कुर्सी पे से उठो। माता जी। हाय हाय चंद्र, तेरी अपनी ठिकाने नहीं रही। बड़े सरकार का इंतजार भी नहीं किया। पूजा पाठ खुद तो क्या खाक करेगा तू, नाश्ता तो पहले ही नादीदों की तरह ना खा लिया कर। बड़े सरकार सुबह सवेरे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तेरी तरह थोड़ी ही कि हमारे नादीदापन के तुझसे इंतजार भी नहीं होता। बस वो आते ही होंगे, 8 बजते ही उनकी पूजा खत्म हो जाती है। लो वो आ गए। रहती दुनिया तक बनाए रखे, तेरी बलाएं सर आंखों पे मेरे लाल जुग जुग जियो। अरे अरे क्या करते हो बेटा, तुम्हारे पैर तो मुझे छूने चाहिए। भगवान थी वो कोप जिससे तुमने जन्म लिया, थी तो मेरी सहेली, पर सगी बहनों से भी बढ़कर बर्ताव किया। अगर आज उसने मुझे सहारा ना दिया होता तो मेरा क्या बनता। अरे मेरा ताजी पूरियां नहीं लाई, मैं अभी लाई बेटा। नदीरा कहीं का। क्यों रे, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया तो बिना पूछे ही खा गया? वाह, हमने नहीं खाए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मुंह खोल, हाथ दिखा। जान पड़ता है बिना चबाहे ही निकल गया। क्यों रे, तुझे चोरी में क्या मजा आता है? हे भगवान,
एक ये बड़ा भाई और एक ये छोटा छोटा सदा खोटा। वाह, हमने नहीं खाया। खबरदार जो झूठ बोला, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि दांत झड़ जाएंगे। मैंने तुझसे 1000 दफा कहा। मैं वारी मैं कुर्बान, मेरी लाडो तुझे नजर ना लगे। वाह वाह। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। मीरा दीदी, तुम चलोगी? नहीं नहीं, हमें बड़े सरकार का काम करना है। पहले नाश्ता कर लो, फिर बाहर जाना। भैया, तुमने सचमुच की परियां देखी हैं? हाँ हाँ, बहुत। ओह, कहाँ? ये देखो, ये तो फाख्ता है। तुम तो निरी बुद्धू हो। रात को ये परी बन जाती है, सूरज निकलते ही फिर लोट-पोट कर फाख्ता बन जाती है। ओह, हैं? छुओ मत, नाराज हो जाएगी। भैया, हमने क्या कहा था तुमसे? यहाँ पर परियां रहती हैं। भैया, इसके पर कहाँ गए? मालूम होता है इसके पर खो गए, जब तो बेचारी रो रही है। बेचारी और रोएगी। अब क्या करें? इसे घर ले चले। लो भैया, इसे मेरा कोट पहना। उठा लो भैया। चाची, चाची देखो भैया क्या लाए हैं। हैं? आज फिर कुछ ले आया? सारा घर कूड़े करकट से भर दिया इस लड़की। कुत्ते का बच्चा तो कभी बिल्ली का बच्चा तो कभी। अरे ये क्या है? परी चाची, परी। आए हाय, ये कहाँ से उठा लाया? वाह, हमने परी पाई है। हेलो, और सुनो। आए हाय लोगों, इस बच्चे ने तो मेरा नाक में दम कर दिया। देखो, आज ये लौंडिया कहीं से उठा लाया है। अरे माली, अरे ओ माली, देख तो, इसे इसके घर पहुंचा दे। इसका घर होता तो जंगल में काय को पड़ी होती। राम जाने किसकी बच्ची है। ले, तू इसे पुलिस चौकी पहुंचा दे। जा। नहीं, हम मार देंगे, ये हमारी है। हाँ, सच्चे भैया को मिली है। चल हट इधर। नहीं नहीं, हमारी है। अरे दीवाना हुआ है। हाय हाय, क्या मुसीबत है। माँ, माँ। अरे ये क्या मुसीबत है चाची, इन्हें खामोश कीजिए। अरे काहे को बच्ची को रुला रही हो? क्या हुआ? बिटिया के साथ खेला करेगी, पड़ी रहेगी। ले, अब तो कलेजे में ठंडक पड़ी। चाची मेरी चाची। चल हट।
बदमाश कहीं का, फिर तूने गेंद उठा ली। कितनी दफा मना किया, कितनी दफा। खूब पता है, सारे घर के शीशे चकनाचूर कर दिए। तू क्या कहेगी? रहने दो चाची, अब नहीं तोड़ेगा। क्यों रे, अब नहीं तोड़ेगा ना? नहीं। छोटा सदा खोटा, सुबह से पढ़ रहा है। एक है तू और ये लौंडियों को और भी बस। कम्बस का कोई मरा जीता भी तो नहीं निकला जो ले जाता। रहने दीजिए चाची। चंदर के मुंह न लगिए, बड़ा बदतमीज लड़का है, कहीं कुछ उल्टी सीधी बात कह देगा तो। सच कहती हो बेटा, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। क्या ढूंढ रहे हो? जी, मेरी किताब जी। वो तो शायद तुम्हारे हाथ ही में है। वो भूल गया था, बिल्कुल भूल गया। देखिए, चंदर कहता है कि मेरी नाक मेंढक जैसी है। बताइए क्या मैं बहुत बुरी हूँ? चंदर तो बुद्धू, चंदर तो बुद्धू है, न पढ़ना न लिखना। और फिर तुम भी तो पढ़ने लिखने नहीं देती। ओह, तुम क्यों तकलीफ करती हो? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये तो मेरा ही काम है। मगर इतने नौकरों के होते हुए तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? बेकार में मुफ्तखोरी सीखते हैं। वो मुझसे कभी प्रेम न कर सकेंगे। तू तो नादान है मीरा, उन्हें अपनी किताबों से इतनी छुट्टी ही कहाँ मिलती जो वो प्रेम सेम के चक्कर में पड़े। गृहस्थ के बंधनों की तरफ उसका ध्यान ही। बेटी महापुरुष ऐसे ही चुपचाप, वो मिट्टी को प्यार नहीं किया कर। पर बेटी तेरा धर्म है सेवा करना, सेवा से तो भगवान भी बिगड़ जाते हैं। चाची, अरे मैं सदके मैं कुर्बान, अरे दुश्मनों को नजर न लगे। ठहर जा, अभी जाकर बड़े सरकार से कहता हूँ।
देखो मेरा नया ड्रेस अच्छा है ना? वाह, ये क्या बहरूपिया बनी रहती है हर वक्त? नारे मारता क्यों है? आज हमें रिहर्सल के लिए जाना है। क्यों मारा? जियो राधाबाई, जियो। मान गए तुम्हें, सचमुच तुम देवी हो देवी। मेरा सर न खाओ। वाह वाह, पिछले जन्म में तुम जरूर किसी देश की महामंत्री रही होंगी, जभी तो क्या चूल्हे बिठाई हैं। छोटा सदा खोटा, वो तो किसी काम का नहीं, छी, निकम्मा। और ये बिटिया छन्नक गई हाथ, बदहवास। अब रहे बड़े सरकार। नमस्ते बड़े सरकार। और भगवान ने चाहा तो मीरा बिटिया के साथ हो ही जाएगी लगन। देखो मुंशी जी, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती, समझे? भाई वाह, क्या मैदान जमाया। ओ, ये तुम्हारे बस की नहीं। दूर हो यहाँ से। मुंशी जी। अरे चुप। हाँ तो जी, हाजिर हुआ बड़े सरकार। ऐसी की तैसी बड़े सरकार की। मैं अलवेली। क्या टेंटे लगाए रखती है हरदम? क्यों देखती नहीं बड़े सरकार पढ़ रहे हैं? तो हम क्या पढ़ने को मना करते हैं? बस बकबक मत कर। अरे फरमाइए। आपको हमारा गाना बुरा लगता है? हाँ, क्योंकि जब तुम गाती हो तो ऐसा मालूम होता है जैसे दिल को किसी ने मुट्ठी में जोर से भींच कर छोड़ दिया हो। दिमाग सुलगने लगता है और सारी दुनिया एक शोले में लिपट जाती है। और मैं न जाने कहां खो जाता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा था मैं? क्यों मुझे जलील करती हो? आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। नहीं, क्या मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज हूँ? भगवान ना करे, पर आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगता? नहीं। मगर मुझे तो इसी में आनंद मिलता है। मीरा देवी, एक पहेली पूछोगी? मैं तुम्हारी तरह ठाली नहीं बैठी हूँ मुंशी जी कि पहेलियां पूछती फिरो। हाँ भाई, तुम्हें इतनी फुर्सत कहाँ जो एक बार इधर भी निगाह डालो। तुम्हें तो सुबह से शाम तक बस बड़े सरकार। अरे एक बार इस छोटे सरकार के चंदर, ए चंदर, वो मेरा हार लाए। अरे बाप रे, आज पार्टी है ना? बिल्कुल भूल गया मैं तो। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते।
नहीं। हाँ। अरे अरे सुनो तो। ठीक ही कहती थी मुन्नी कि तुम झूठे हो जमाने भर के, कभी न लाओगे। क्या कहती थी मुन्नी? मैं झूठा हूँ? तुम तो हर बात भूल जाते हो, पर मैंने शर्त बंधी है कि तुम मेरा हार जरूर लाओगे। क्यों लाओगे ना? एक बात सुनो कान में। हार लाओगे तब सुनूंगी। भैया भैया मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, मिल सकेंगे जी? ये एकाएक ही ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? वो जी वो किताबें खरीदनी है जी मुझे, किताबें। कल तक नहीं ठहर सकते? कल? अभी दे दीजिए ना जी। मुन्नी जादू है, जादू। यकीन नहीं आता तो आजमा ले। 1 के 10 और 10 के 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, जैसा मंत्र पढ़ो वैसा जादू। 1 के 10 Para mundo de chicos los stern man que तक ना टच भी सिर्फ वेरी फास्फोरस कम कराए नाइट स्ट्रिक्टन थोकमा। ओह अब तो मान गई मैं धोखेबाज नहीं, बना ले जितनी मर्जी। 10 के 20 अब 10 के 20 कब तक बनाता रहूंगा? 100 का नोट दे दे, 1000 बना दूंगा। 1000 बना देना। क्यों नहीं, जादू के जोर से। Para mundo de chicos los syntaxes pipsos या जैक सलाम जो stern man के तक ना टच भी सिर्फ वेरी फास्फोरस कम कराए नाइट स्ट्रिक्टन। अब संभाल के फूंक मारना, नहीं तो सब मंत्र उल्टा हो जाएगा। है मार फूंक। Once more please। अरे बाप रे बाप, सब मंत्र उल्टा हो गया। कैसी फूंक मारी तुमने? हाय राम, मेरे 100 रुपए। तो इसमें मेरा क्या कसूर? फूंक तूने मारी कि मैंने मारी? आज भाई चल गया मैं तो। के पास कहीं का। मुंशी जी गाड़ी कहाँ गई? बड़े सरकार ले गए। मैं साइकिल ले आता। छोटे सरकार मुझे जरूरी काम से जाना। कहती थी कि तुम बुद्धू हो, कभी हार ना लाओगे। लो तुम खुद पहना दो। वो हार बिक गया। बिके? हाँ जानी।
जब भी मुंह फूल कर कुप्पा हो रहा है। तुमने सारी उम्र में मुझसे एक चीज मांगी, और वो भी पागल। मैंने तो जिंदगी में जो चीज मांगी वो मुझे मिल गई। तुम समझे हार ना लाए तो मैं तुमसे सारी उम्र न बोलूंगी। अरे मैंने तो यूं ही डराने को कहा था। हार तो मेरे पास मौजूद है। चंदर जी, आज का अखबार कहाँ है? आपके कमरे में। वहां तो नहीं था, मुझे नहीं मिला। वही जी, मैं भी लाता हूँ। मैं समझती थी मेरा बहन है, लेकिन आज इन आंखों ने सब कुछ देख लिया। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बदनाम करना चाहती हो। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा तुमने। ओह, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो मीरा? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। पुजारी को अपनी पूजा से काम, ये कि भगवान क्या सोचते हैं ये मालूम करने की जरूरत नहीं। ओह, मुझ पर रहम करो मीरा। मैं इस नीच छोकरी के कारण आपको कीचड़ में नहीं गिरने दूंगी। आप मिट जाएंगे। चंदर आपका छोटा भाई है, उसे मालूम हो गया तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा अगर तुमने चंदर से कुछ कहा तो। आपका राज मेरा राज है मालिक। हाय हाय, काहे को दीमक लगा रही हो अपनी जान को? देवदासी जी, ये चिड़िया तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ने की। वो मेरे दुनिया की नजरों में हमारा कोई नाता नहीं तो न हो। अच्छा, तो जैसे पीपल के पेड़ से कन्या ब्याही जाती है, वैसे तुम भी एक तरह से। जी चाहे जो कुछ समझ लो। ये पीपल के पेड़ तले बैठी कब तक सूखती रहोगी? अरे छोड़ो ये ज्ञान ध्यान की बातें, धरती पे भी उतर आओ एक बार। सूहड़ के पेड़ के सीने में भी तुम्हें आम की शक्ल का एक ढका हुआ फल मिल जाएगा। सुनो तो हम तो कहते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाओ और जाने दो बाबा, हम कहाँ कुछ कहते हैं। मुंशी जी। जी सरकार, तुम गधे हो। हूँ सरकार।
डर गई? देखिए तो भला, आपसे डर गई? डरपोक कहेंगी। चंद्र जी, यहाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? चलो। तशरीफ रखिए। लीजिए लीजिए लीजिए। अगर तुम बड़े भाई होते और मैं छोटा तो तुम क्या कुछ करते जो मैं ना कर सका? जी, मेरा मतलब है एक बड़े भाई की हैसियत से मैंने कहाँ गलती की? गलती? नहीं चोरी, कोई गलती नहीं की। तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? शिकायत नहीं बड़े भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने आज तक मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो तुम्हें नागवार गुजरती। क्यों, ठीक है ना? लेकिन आज मैं एक कड़वी बात कहने पर मजबूर हूं। तुम चांदनी से प्रेम करते हो? जी। झूठ बोलने की कोशिश न करो। प्रेम न सही, तुम्हारे दिल में उसका थोड़ा सा ख्याल तो है ना? जी हाँ। और जानते हो, कभी कभी एक छोटा सा ख्याल पढ़कर कितना भयानक बन जाता है। हर बात की एक हद होती है। जरा सोचो तो, तुम कौन हो? तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? तुम एक बुलंद मर्तबे के मालिक हो। एक मामूली लड़की के लिए तुम नीचे गिर रहे हो, अपने गुरूर को खाक में मिला रहे हो। उसने तुम्हारे दिल को यूं अपने छोटे से हाथ में दबोच लिया है और तुम बेबसी से तड़प रहे हो। जानते हो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? तुम एक दिन पागल हो जाओगे। तुम एक दिन पागल हो जाओगे। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पागल नहीं होने दूंगा। मैं सरकार, छोटे भैया को कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दीजिए तो। जी हाँ सरकार, पढ़ने लिखने में जरा मन नहीं लगाते। और सरकार, उसकी तो शादी कर दीजिए। शादी? जी हाँ सरकार, झगड़ा खत्म हो। सरकार, वैसे न जाने भंगन है कि चमारी, पर मैंने इस खानदान का नमक खाया है। अगर मेरी जान भी काम आ सके तो मेरे भाग्य हैं। अगर आपकी परेशानी दूर हो सके तो सरकार, मुझसे कर दीजिए ना उसका ब्याह। तुमसे? जी। तुम उससे शादी करना चाहते हैं? जी, आप हुक्म दें तो मैं टाल सकता हूँ, ये मेरी मजाल नहीं। तुम्हें वो पसंद है? जी, ऐसे कहने की हिम्मत न पड़ी। घर की घर में रहेगी, जैसे मैं आपका गुलाम वैसे वो। अभी ये मजाल गलती हुई सरकार। समझा सरकार। क्या समझा? क्या समझा? कुछ नहीं समझा सरकार। भला मैं क्या समझूंगा? खता हुई सरकार। दूर मेरे जो समझे। निकल जा इस घर से, निकल जा। कमीना कहीं का।
बिस्तर बोरिया बांधो। अरे बड़ी आई बिस्तर बोरिया बनवाने वाली। चल भाग, नहीं जाते। अच्छा, ये दिमाग धक्के देके निकाले जाओगे? अरे मर गए साले धक्के देने वाले। देखता हूँ कौन माई का लाल निकालता है मुझे। क्या समझा मुझे? अच्छा, क्या हुक्म है मुंशी जी के लिए? मुंशी जी के लिए कुछ नहीं। उन्हें गर्म कपड़ों के लिए 100 रुपए दे दो। बंदगी सरकार, हमारी सजा। आदत शैतान जैसी, सूरत भगवान जैसी, आदत शैतान जैसी। नमक हराम कहेंगी, चलिए कहाँ? क्या हुआ चाची? है ना सड़क का पत्थर, जिसने उठाया उसी के सर पर लगा। नीच कहीं की। क्या बात है चाची? लो ये देखो, ये इसमें कोई जबरदस्ती है चाची? अगर हमारे बारे में कोई कुछ सोचता है तो हम उससे मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? ये सब तेरा किया धरा है, तूने चढ़ाया है इसे सर पर। चंदन, नीच कहीं की। तुम सदा रोकते रहोगे और मैं मनाती रहूंगी। जब तुम गुस्सा हो जाते हो तो बस मर जाने को जी चाहता है। मगर तुम्हें सूझी क्या? उनसे मजाक करने का तुम्हारा क्या रिश्ता? तो चलो मैं उनके पांव छूकर माफी मांग लूंगी। जल्दी करो, नहीं तो चाची खून पी जाएगी। चलो ना। तुम खुद जाओ ना। अकेली? क्यों, कोई खा जाएगा तुम्हें? नहीं तो लेकिन मुन्नी तुम चलो ना। ना बाबा, जो तुम्हारे साथ एक थप्पड़ मेरे भी पड़ गया तो? हाय राम, थप्पड़? नहीं तो क्या लड्डू मिलेंगे? तो मेरे साथ दरवाजे तक तो चलो। अच्छा। भैया, चांदनी आपसे माफी मांगने आना चाहती है। माफी मांगने? आने दो। कौन कहता है सूरज के सामने चांदनी नहीं खिला करती? तो तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? जी। आओ बैठो। रोज रोज यूं किस्मत नहीं जागा करती। हाँ, तो तुम कौन से जुर्म की माफी मांगने आई हो? तुम्हारे गुनाहों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी चौड़ी है। जी।
बैठ भी जाओ। बता सकती हो ये तुम मुझे किस बात की इतनी सख्त सजा दे रही हो? क्यों तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल बेचैन होकर तड़पने लगता है? और क्यों मैं दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूँ? मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। जाननी, 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 जिंदगी की बाढ़ इस तूफान को न रोक सकेगी। ये शोले मेरे बस में नहीं रहे। इनकी लपेट से तुम भी नहीं बच सकोगी। जाननी, जाननी, मेरी बात का जवाब दो। जवाब दो मेरी बात का। जाननी, मेरा खेल न बना। जाननी, अपनी इज्जत, अपनी पढ़ाई, अपना सारा दिफा मैंने तेरे कदमों में डाल दिया है। क्या हुआ? पानी ला जल्दी से। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न जाने क्या कहना चाहती है, जुबान नहीं लौटती। जरा डॉक्टर को बुलाइए ना। ठहरो, क्या करते हो? अगर चाची बच गई तो तुम्हारा भेद खुल जाएगा। भेद खुल जाएगा। तो मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब? कि सूरज और चांद के बीच धरती की छाया आ गई है और सूरज ने चंद्र को मैं तुमसे क्या करेगा? क्या कह रहा था मैं तुमसे? न जाने, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी समझ नहीं आया? अच्छा हुआ चंद्र, ये तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा भैया, मुझे कुछ रुपए मिल सकेंगे जी? रुपए? हाँ चंद्र, कितने रुपए चाहिए? कितने रुपए चाहिए बोलो? ये लो 100 और चाहिए? ये लो और लो सब ले जाओ, सब ले जाओ। भैया थैंक यू वेरी मच जी। चंद्र, चंद्र, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं चंद्र, पिताजी याद आ गए। पिताजी? हाँ चंद्र, जाओ, मगर देखो कोट पहन लो, सर्दी ज्यादा है। अच्छा भैया। ये कहाँ से ले आए? हमको भैया ने दिए। क्यों? अरे क्यों कैसी? बस यूं ही। मेरे भैया ने कितना चाहते हो मुझे। जरूर। कुछ नहीं। चंद्र, चंद्र तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? और जो कोई मुझे तुमसे छीन लेता हो? कौन छीन सकता है? मैं तो गोली सुना दूंगा। और जो तुम्हारे भैया मुझे तुमसे छीन लेते, उनके बारे में तुम्हारे दिल में गंदा ख्याल आया कैसे? वो मेरे पिता समान है। नाराज हो गई। मैंने तो तुमसे मजाक किया था चंद्र। तो तुम्हारा ये मजाक बहुत भंडा। तुम अपने भैया को बहुत चाहते हो? हाँ। अगर कभी दोनों में से एक को चुन लेने का सवाल पैदा हुआ तो चंद, छोटी सी उम्र से मैंने तुमसे प्यार किया। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी क्या होगी?
ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। मगर मेरे दिल में भैया की बड़ी इज्जत है। मुझे एक बार और माफ कर दो चंदन। हाय राम, जब देखो माफ कर दो माफ कर दो। अच्छा प्रेम चल रहा है। तुमने देखा था? कौन था? भैया चोर। चोर कहाँ? खिड़की में, खिड़की में, खिड़की में। नहीं भैया, भैया नहीं। कौन है? कोई नहीं। चलो मैं देखता हूँ। नहीं नहीं भैया नहीं, चोर तेरी गर्दन काट डालेगा। चलो यहाँ से। चांदनी तुम मुन्नी के कमरे में जाकर सो जाओ। चलो। मीरा, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो मीरा, मुझसे शादी कर लो मीरा, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मीरा। मैं
खाया? नहीं। क्या हो गया है भैया को? जान पड़ता है भैया पे किसी ने जादू कर दिया। किसी? राम जाने, मालूम हो जाए तो कमबख्त का गला ना घोट दूं। कुछ नहीं। चांदनी, क्या हुआ? चंदन, क्या बात चांदनी? बात क्या? चंदन मुझे यहाँ से ले चल। कहाँ? तो बहुत दूर। मुझे यहाँ डर लगता है कि कोई चंदन। पगली, डर लगता? कैसे? ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, सब कुछ बता दूंगी चंदन। मगर चंदन, अच्छा चलो, तुम नीचे मोटर में बैठो, मैं चेस्टर पहन कर अभी आ रहा। इतनी जल्दी आ गई? ले गए, वो से ले गए चंदन। कौन? भैया? हाँ, चंदन। दीदी, मैं तो समझी थी तुम सुनकर बिगड़ खड़े होगे। तुम उन्हें देवता समझते हो ना? सूरत भगवान जैसी, आदत शैतान जैसी। दुनिया समझती है वो बड़ा ही शुरू। ऐसी बुरी तरह घूरता है मुझे, भगवान करे उसकी आंखें फूट जाए। अब मैं उस भूतों की नगरी में वापस न जाऊंगी। क्यों? हम दोनों बड़े सुखी रहेंगे। हाँ। ये हाँ हम किए जा रहे हो, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरी तरफ देखो। मेरी बात सुनो चांदनी, चांदनी। मुझसे भागकर तुम कहीं न जा सकोगे। मेरी बात सुनो चांदनी। चांदनी, चांदनी, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता चांदनी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब बोलो,
चांदनी, मेरे भाई की जिंदगी से खेलकर तुम्हें कुछ न मिलेगा। अगर तुम दौलत चाहती हो तो हमारी सारी जायदाद ले सकती हो। भगवान के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, उसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। चांदनी, मैं तुम्हारे पास भैया भैया भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? चंदर, चंदर, पिताजी की आत्मा शांत हो जाएगी। चंदर, वो तुम्हें मेरे हाथों में सौंप गए। चंदर, ये झूठ बोल रहे हैं। चंदर, चांदनी, भैया, अगर आपको चांदनी से नापसंद है तो मैं आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूंगा। ये मुझे नापसंद करते हैं। तुम नहीं जाते ना जाओ चंदर, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं अरे कहाँ जा रही हो तुम? चांदनी, अरे कहाँ जाती हो? पुल टूटा हुआ है। भैया, भैया, आज तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, अपने कमरे में जाओ। चंदर, जाओ अपने कमरे में। और तुम्हें भी सो जाना चाहिए। बचा लो। जिंदगी को मौत के हाथों से छीनना होगा। मैं नहीं डरूंगी। नहीं,
मरना नहीं चाहती। मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। तुम वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मुझे ढूंढ निकालेंगे। दीदी मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती दीदी। चंदर अपने भाई को बहुत चाहता है। उनकी हालत खराब है, मगर अगर उन्हें कुछ हो गया तो चंदर अपने भाई के कातिल से प्रेम कर सकेगा? बोलो। तो मुझे मरना ही होगा, मगर दीदी चंदर का दिल टूट जाएगा, वो पागल हो जाएगा। दीदी वो पागल हो जाएगा। वो मरने से पहले तुम्हें उसके दिल से अपना प्यार मिटाना होगा। प्यार मिटाना होगा? वो मुझे भूल जाएगा दीदी। नहीं पगली, फिर वो तुम्हें और भी चाहेगा। तुम उसकी खातिर जान दे रही हो, तुम्हारी पूजा करेगा। वो मेरी पूजा करेगा। न जाने तुम्हें क्या हो गया है। कितनी बार कहा कि भैया का दिमाग खराब हो गया। जाओ यहाँ से, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। झूठी गई। मुझे इस तरह न देखो, मुझे हाथ न लगाओ, नहीं तो ये रेत का महल दम भर से जमीन पर आके रहेगा। शालिनी, शालिनी, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। 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 मैं तो इनसे प्रेम करती हूँ। कहाँ ये और कहाँ तुम मैं है ही क्या जो मैं तुमसे प्रेम करती। मैं तो तुम्हारे साथ खेल रही थी। तुम मुझसे खेल रही थी? हाँ। तुम भैया से प्रेम करती? हाँ। ये क्या करते हो? भैया! तो ये सच कह रही है? मगर आप तो कहते थे कि नीच इसके माँ बाप का पता नहीं, तो आप खुद इसे चाहते थे। तो आप भी मुझसे खेल रहे थे। आप मेरे बड़े भैया इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। क्यों? आपने मुझे धोखा दिया। क्यों बताइए? आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? बताइए, बताइए। बेरहम, तुम्हें इन पर तरस भी नहीं आता। देखो तुम्हारी खातिनों ने अपनी क्या हालत बना ली है।
मेरी खातिर? हाँ, इसलिए कि तुम्हें दुख न हो, इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूट जाए। ये छिपाते रहे, इनसे कुछ न कहो, जो कुछ कहना चाहने से कहो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। अब क्या होगा मीरा, अब क्या होगा? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? हाँ। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ। कैसे बताऊं चंदन, सब ठीक हो जाएगा, तुम मुझ पर विश्वास रखो। नहीं दीदी, क्या रहे, हमारी शादी में शरीक नहीं हो, बड़ा मजा आएगा। नीच कहीं की। तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। चलो। आज हमारी शादी होगी। जाननी, जाइए शादी का इंतजाम कीजिए, जाइए। अच्छा। ये तुम क्या कर रही हो जाननी? जिंदगी की आखिरी सांसों से खेल रही हूँ। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी दीदी। दो टिकट इलाहाबाद। तुमसे बस इतनी इल्तिजा है
कि जिन हाथों से मुझे उठाकर लाए थे, उन्हीं हाथों से मेरी लाश को चिता पे रख देना। चंदर की जान। वही अब क्या होगा? तुम्हें इतबार नहीं दीदी? नहीं। बस अब तो इत्मीनान हो गया। हाँ। जरा अपना हाथ दिखाना, अंगूठी किस उंगली में पहनाना है, कहीं भूल चूक ना हो जाए। आज तुम बहुत खुश हो ना, तो फिर इन आंसुओं से कह दो कि तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। लो शरबत पियो। मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज दुनिया को मालूम हो जाएगा कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मुझे मालूम हो गया। अरे अरे, इतनी तेजी से न पियो, मजे ले लेकर पियो, हमारी तरह। झूठे, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूरज और चांदनी का घटौना में ना कभी हुआ और ना होगा। महापुरुष, देवता। ये क्या कर रही हो? चांदनी, चंद्र, चंद्र, क्या किया चांदनी? मैं समझी थी तुम्हें देखती न सकती। मुझे जोर से अपने सीने से लगा लो चंदन। तुम्हारी पहुंच में मेरी जान आसानी से निकल जाएगी।
मुंशी जी ट्रक बुलाइए जल्दी से। और आप खड़े हंस रहे हैं? एक बेकस कमजोर लड़की के खून में हाथ रंग कर आप हंस रहे हैं? यही आपकी मोहब्बत है? हाँ, यही मेरी मोहब्बत है। जहर में डूबी और खून में नहाई। मैंने चांदनी को इतना चाहा कि अगर भगवान को चाहता तो उन्हें भी पा लेता, मगर सूरज और चांदनी का मेल न हो सका। और इसीलिए आपने उसे मार डाला? क्या बक रहे हो? तुमने कभी सुना कि भौरे ने कली का गला मसल दिया हो या पतिंगे ने दीपक की लौ बुझा दी? चांदनी ने जहर नहीं पिया। तुमने मुझे कितनी बार बचाना चाहा, लेकिन न बचा सकी। अब सर पकड़ कर रो रही हो। तुमने एक इंसान को देवता बनाने की कोशिश में न जाने उसे क्या बना डाला है। मैंने चांदनी से मोहब्बत की, एक बुज़दिल चोर की तरह छुपकर, खुद अपने आप से छुपकर। और भैया, भैया, क्या दूर खड़ी रो रही है? दो चार आंसू इधर भी, शायद ये ज्वालामुखी कुछ ठंडा पड़ जाए। एक बार मेरे बेचैन दिल पर हाथ रख दे चांदनी, नहीं तो ये जन्म जन्म तक यूं ही तड़पता रहेगा। अगर यही मौत है तो 1000 बार जन्म लेकर मरने को क्यों जीना चाहे? छी, रो रही है पगली। आज तो तेरा ब्याह है, तू दुल्हन बनी है। देख, वो देख, सूरज डूब रहा है। अब चांदनी खिल जाएगी और सदा खिली ही रहेगी। और इस धीमी धीमी चांदनी की रोशनी में मेरी आत्मा भटकती रहेगी।